हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग क्लास 12 आईटी कोड 802 के लिए। आज की वीडियो में हम समझेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स तक कंप्लीट कर लिया है एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड साथ ही एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की। यहाँ पर हम ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, सपोज हमने यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंट a कॉमा b, ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने लिखा a इक्वल b। तो बेसिकली ये इक्वल क्या है? ये है सिंपल असाइनमेंट। एंड ये असाइनमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है मुझे राइट साइड पर, ये मैं असाइन कर रही हूँ लेफ्ट साइड ऑपरेंड, मींस जो मुझे लेफ्ट साइड पर गिवन है मैं उसे वैल्यू असाइन कर रही हूँ जो मुझे राइट साइड पर गिवन है। ओके, सिमिलरली b मुझे लेफ्ट साइड पर गिवन है एंड इसको मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ जो मुझे राइट साइड पर गिवन है। ओके, सो सिंपल असाइनमेंट तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर सपोज लिखते हैं a इक्वल b, तो इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से a को असाइन करनी है वैल्यू b। तो अभी यहाँ पर हमें b की वैल्यू पता है 30 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू भी हो जाएगी 30। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि b की वैल्यू है 30, तो जो भी b की वैल्यू है वही असाइन की जाएगी a को। ओके, जो भी राइट साइड वैल्यू गिवन होती है वही वैल्यू असाइन होती है लेफ्ट साइड ऑपरेंड को। ओके, यूजिंग सिंपल असाइनमेंट। ओके, a की वैल्यू हो गई है 30। ओके, देन नेक्स्ट है ऐड एंड असाइनमेंट। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐड करना है। आप किस चीज को ऐड करेंगे? जैसे अगर हम ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और ए और बी पर, तो आप किस तरह से लिखेंगे? ए प्लस इक्वल बी। इसका मतलब क्या है? आप बोल रहे हैं ए ऐड एंड असाइनमेंट बी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? जो आपको सबसे पहले गिवन है, तो सबसे पहले गिवन है ऐड, मतलब आपको ए और बी को सबसे पहले ऐड करना होगा और फिर आपको इन दोनों का जो एडिशन मीन सम मिल रहा है, आपको उस वैल्यू को असाइन करना होगा a को, मींस लेफ्ट साइड ऑपरेंड को। ठीक है, तो जो भी लेफ्ट साइड ऑपरेंड है उसको कौन सी वैल्यू असाइन होगी? इन दोनों का सम। ठीक है, तो a प्लस इक्वल बी में आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? a प्लस बी, और फिर a प्लस बी की वैल्यू को असाइन किया जाएगा a को। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a प्लस बी, यहाँ से हम देख सकते हैं 20 प्लस 30 कितना होगा? 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। सो a को वैल्यू असाइन हो जाएगी 50। ओके, देन नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सबसे पहले माइनस गिवन है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले करेंगे a माइनस बी को सॉल्व। मतलब यहाँ पर हमें आंसर में क्या मिलेगा? 20 माइनस 30। तो 20 माइनस 30 कितना होता है? माइनस 10। -10 वैल्यू किसको असाइन की जाएगी? लेफ्ट साइड ऑपरेंड मींस a को। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी? a इज इक्वल टू -10। ठीक है, देन नेक्स्ट है मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मींस अगर आपको गिवन है a मल्टीप्लाई इक्वल b, तो इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे a मल्टीप्लाई b। तो a की वैल्यू है 20 एंड b की वैल्यू है 30, तो 20 मल्टीप्लाई 30 600। इसका मतलब आप a को कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे? 600। यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 600। देन नेक्स्ट है डिवाइड एंड असाइनमेंट। तो डिवाइड एंड असाइनमेंट में आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे एंड आपको पता है कि जब आप डिवाइड करते हैं मींस आप ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तब आप क्या करते हैं? रिजल्ट में क्या बताते हैं? आप रिजल्ट में बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हमने लिखा है a डिवाइड एंड असाइनमेंट b, तो इसका मतलब क्या है? आप सबसे पहले a को b से डिवाइड करेंगे, a डिवाइडेड बाय b। एंड क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर a की वैल्यू है 20 एंड b की वैल्यू है 30, इसका मतलब जिस चीज को हमें डिवाइड करना है वो स्मॉलर है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो ग्रेटर है। तो इस केस में हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ पर डेसिमल पार्ट हम काउंट नहीं कर रहे। ओके, बिकॉज ये इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल पार्ट काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिला है 0, तो इसका मतलब a को कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी? 0। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिली है 0।
अगर यहाँ पर इस तरह से गिवन होता, ये सपोज रिवर्स गिवन होता, B डिवाइड एंड असाइनमेंट A, तो इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलता? हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने लिखा है B डिवाइड एंड असाइनमेंट A, तो इसका मतलब है हमें B को वैल्यू असाइन करनी है, क्या? B डिवाइडेड बाय A। तो हमें पता है B की वैल्यू क्या है? 30 एंड A की वैल्यू क्या है? 20। तो अब अगर हम 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब हमें B की वैल्यू मिलेगी 1। ओके, सो आपको डिवाइड एंड असाइनमेंट में क्या करना है? आपको सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड का जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर किसको असाइन करना है? B को असाइन करना है। ओके, सो यहाँ पर B की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, सो दिस वाज डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, देन नेक्स्ट इज मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करना है। जैसे अगर आपको गिवन है A मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट B, तो इसका मतलब क्या है? आपको सबसे पहले यहाँ पर A मॉड्यूलस B को सॉल्व करना है और फिर जो वैल्यू आएगी आपको उसे असाइन करना है A को। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे A इज इक्वल टू, तो ये A मॉड्यूलस B का क्या आंसर होगा बताइए? अगर हम 20 मॉड्यूलस 30 लिखेंगे तो क्या आंसर होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड्यूलस के केस में अगर ये वैल्यू स्मॉलर है तो आप क्या करते हैं? इसी वैल्यू को आंसर में लिखते हैं। यहाँ पर 20 30 से स्मॉलर है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो 0 से स्टार्ट होगा, उस केस में हम रिमाइंडर बता ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर लिखना होगा जो आंसर है वो 20 ही होगा। ठीक है, जो वैल्यू हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें आंसर में मिलेगा 20। इसका मतलब है हमें यहाँ पर A की वैल्यू मिल जाएगी 20। ठीक है, अगर यही चीज हमें इस तरह से गिवन होती, लाइक B मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट A, तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता कि B मतलब लेफ्ट साइड ऑपरेंड को कौन सी वैल्यू असाइन की जाएगी? B मॉड्यूलस A। तो अगर हम B मॉड्यूलस A को सॉल्व करें तो इसका मतलब है हम सॉल्व कर रहे हैं 30, B की वैल्यू है 30, यहां से हम देख सकते हैं, एंड देन A की वैल्यू है 20। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले 30 को 20 से डिवाइड करना होगा, तभी तो हमें रिमाइंडर पता चलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 30 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं। सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर आएगा 10, राइट। सो इसका मतलब हमें आंसर क्या मिला है? हमें यहाँ पर B मॉड्यूलस A मींस 30 मॉड्यूलस 20 का आंसर मिलेगा 10। तो इसका मतलब B की क्या वैल्यू हो जाएगी? 10। ठीक है, तो जब मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है तो हमें डिवाइड का रिमाइंडर, जो भी हमें डिवीजन के बाद रिमाइंडर मिल रहा है, वही हमारा आंसर होता है। पर अगर जो इनिशियल वैल्यू है, जैसे यहाँ पर इनिशियल वैल्यू स्मॉलर थी, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा? यहाँ पर हमें यही वैल्यू को आंसर में लिखना पड़ा। ठीक है, उसमें आप वही करते हैं। अगर आप को मॉड्यूलस ऑपरेटर में पहली वैल्यू स्मॉलर गिवन है तो आपको वही आंसर में लिखनी होगी। ओके, बट अगर वो ग्रेटर है तो उस केस में आप डिवाइड करेंगे और डिवीजन का जो भी आपको रिमाइंडर मिल रहा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर में आया था 10, सो वही वैल्यू हमने B को असाइन कर दी है फॉर B मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट A। ठीक है, तो B मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट A का क्या आंसर मिला हमें? B इज इक्वल टू 10। ओके, देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज आप इसे स्टार मार्क कर लें, बिकॉज ये कई बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको ये दोनों ऑपरेटर्स गिवन है तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए, अगर सबसे पहले बात करें इक्वल टू ऑपरेटर मींस जहां पर हमने दो इक्वल टू के साइन लगाए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सबसे पहले ये कौन सा ऑपरेटर है? ये है रिलेशनल ऑपरेटर, मींस ये चीजों को रिलेट करता है एंड इसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलता है। ठीक है,
सो इक्वल टू ऑपरेटर का क्या काम है, ये टेस्ट करता है कि दोनों गिवन वैल्यूज इक्वल हैं या फिर नहीं। अगर वो दोनों इक्वल होती हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ट्रू, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं होती तो हमें रिजल्ट मिलता है फॉल्स। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पर a को माना है 20 और b को माना है 30, तो दोनों इक्वल नहीं है, 20 एंड 30 आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें आंसर में मिलेगा फॉल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप सिर्फ एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये है सिंपल असाइनमेंट एंड ये एक टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस में ये मेंशन करना है कि इस ऑपरेटर का क्या टाइप है। ठीक है, सो यहाँ पर ये है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इसका क्या काम है, ये राइट साइड ऑपरेंड को वैल्यू असाइन करता है। मीन्स जो भी हमारे राइट साइड ऑपरेंड की वैल्यू है, जैसे b की वैल्यू है 30, तो यहाँ पर 30 वैल्यू किसको असाइन होगी, लेफ्ट साइड ऑपरेंड को, मीन्स a को, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 30। ठीक है, तो जो भी हमें राइट साइड गिवन है उसकी वैल्यू असाइन कर दी जाएगी लेफ्ट साइड ऑपरेंड को। ठीक है, सो यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिल गई है 30। ओके, सो ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है इक्वल टू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बीच में, एंड आपको इसे स्टार मार्क करके लर्न जरूर करना है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया एंड साथ ही रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू एंड सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के बीच डिफरेंस को भी डिस्कस किया है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, if you want to purchase class 12 all-in-one book or sample paper book for IT code 802 information technology CBSE board exam, the links are given in the description. Books are available on Amazon as well as on direct order. You can order via WhatsApp on given number.